ओम शांति। सी नो इविल, थिंक नो इविल, टॉक नो इविल। गलानी की कोई बात ना सुनो, कोई किसी की बुराई कर रहा हो वो भी मत सुनो। जो कर रहा है उसको आप रोक दोगे, वो फिर भी करेगा, लेकिन आप उसके सामने बोल दो कि मुझे किसी की बुराई नहीं सुननी है, ना ही करनी है, तो वो आपके सामने कभी नहीं करेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम सुन भी लेते हैं, कर भी लेते हैं, और फिर कहते हैं अरे उसको बुरा लग जाएगा, अगर हमने उसको रोका टोका तो बुरा लग जाएगा। आप रोको और टोको, आप ब्राह्मण हो। आप ब्राह्मण भी अगर किसी की भी बुराई, यज्ञ में किसी की भी बुराई करते हो तो एक दूसरे को अलर्ट करो, बाबा को ये पसंद नहीं है, ये अच्छा नहीं है, विक्रम बन रहे हैं। अगर आपने सुना भी किसी की बुराई, आपका भी बनेगा विक्रम। ऐसा मत सोचना कि आपने सिर्फ सुना, आपने की नहीं, लेकिन अगर आपने सुन ली तो आप भी पाप के बोझे में हो। तो ना सुनो, मुझे एक से ही सुनो, और अगर आप किसी की गलानी सुन लेते हो तो माना आप भी उसके भागीदार हो, क्योंकि आपकी प्रेजेंस किसी को गलानी करने के लिए मजबूर कर रही है, माना आप भी गलानी करते हो, इसीलिए कोई आपको देखकर किसी की भी गलानी कर रहा है। आप भी करते हो, इसीलिए किसी ने ऐसी हिम्मत की है। कोई नया व्यक्ति आता है, उसके सामने कोई किसी की गलानी करता है? कोई वीआईपी आएगा, उसके सामने कोई किसी की गलानी करता है? अगर वो व्यक्ति किसी की गलानी करना नहीं शुरू करता, तब तक आपकी हिम्मत नहीं होती किसी की गलानी करने की उसके सामने, क्योंकि आपको नहीं पता उसकी नेचर कैसी है, वो किसी बात को कैसे ले लेगा। तो जब आप ये जान लेते हो कि वो गलानी करता है, तभी आप किसी की गलानी भी उसके सामने करोगे, तभी आप उसके साथ इजी होते हो किसी की गलानी करने के लिए। वरना आप कभी भी किसी को ऐसे ही चॉइस नहीं करते हो कि इसके सामने मैं किसी की बुराई कर दूं। आपने की होती है, तभी किसी की इतनी हिम्मत हुई है कि आपके सामने कर रहा है। और अगर आपके सामने कर रहा है, और अगर आप वहां से ही शुरुआत करते हो, आज से ही शुरुआत करते हो कि आप नहीं सुनोगे, 1 महीने के बाद देखना कोई भी आपसे नहीं करने वाला, क्योंकि सबकी जो इमेज बनी थी कि ये गलानी करते हैं, वो 1 महीने के अंदर खत्म हो जाएगी, और वो आपसे किसी की भी गलानी नहीं करेंगे, और आपको लगेगा सब ठीक है। माना कोई आपसे किसी की बुराई नहीं कर रहा है, इसका क्या अर्थ हुआ कि आपने गलानी सुनना बंद कर दिया है, इसीलिए अब आपसे कोई भी करना नहीं चाहता। तो पहले सुनना बंद करिए, फिर करना बंद करिए, तभी आपकी एक इमेज बन सकती है। हम सुनते भी हैं, करते भी हैं, इसीलिए लोग आपके साथ करते भी हैं। अगर आपको कहना नहीं आ रहा है तो कहिए कि मुझे किसी की बुराई नहीं सुननी है। बस आप ये स्टेप चलिए। किसी को बुरा लगेगा, लगने दीजिए, क्योंकि डायरेक्शन परमात्मा डायरेक्शंस हैं कि आपको कोई भी किसी की बुराइयां नहीं सुननी है। आप अपना तो भला कर लें, लेकिन कहीं सिर्फ इसी चक्कर में कि उसको बुरा लग जाएगा, और बुराइयां सुनते जाते हैं, और फिर खुद भी बुरे बनते जाते हैं। सोच के देख लेना इस पॉइंट पर। तो मुझे एक से ही सुनो, यह है अव्यभिचारी ज्ञान। मुख्य बात है, जब देह अभिमान टूटेगा तब ही तुम शीतल बनेंगे। जब देह अभिमान टूटेगा तब ही तुम शीतल बनेंगे। माना तुम्हारी हर कर्मेंद्रिय शीतल हो जाएगी, तुम सुनोगे भी अच्छा, देखोगे भी अच्छा, बोलोगे भी अच्छा, जब तुम्हारा देह अभिमान टूटेगा। हम किसी को क्यों नहीं रोकते हैं? कोई कुछ बुराई कर रहा है, क्यों नहीं रोकते हैं? बताओ क्यों नहीं रोकते हैं? क्योंकि कल हमने भी करनी है उसके साथ मिलकर, इसलिए हम कहते हैं हमने तो कुछ नहीं कहा उसे। क्या होगा अगर आप उसे रोक दोगे? वो तुम्हें बुरा भला कहेगा? कहने दो, 2 दिन कहेगा, 3 दिन कहेगा, लेकिन चौथे दिन वो तुमसे बुराई वाली बात नहीं कर सकता। किसी करके देख लेना, क्योंकि आपने सुना, अपने कान दिए, तभी तो किसी ने आपके साथ बैठकर बुराई की। अगर आप ऐसे नहीं होते तो इतनी किसी की हिम्मत नहीं होती कि बुराई कर। अच्छा, ओम शांति।